वेलकम स्टूडेंट्स। द सब्जेक्ट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के यूनिट 4 में आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट द को एग्जिस्टेंस एंड इनेटनेस। व्हाट इज को एग्जिस्टेंस? क्या समझते हैं आप को एग्जिस्टेंस से? तो जब हम बात कर रहे हैं को एग्जिस्टेंस की, उससे पहले ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट द एग्जिस्टेंस, जहां पर हम साथ रहने की बात कर रहे हैं। नाउ ये इतने सारे प्राणी, इतने सारे लोग कैसे एक साथ रह पा रहे हैं? दैट इज विद द हेल्प ऑफ द को एग्जिस्टेंस, दैट इज म्यूचुअली। जब हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के होने के बाद भी हम क्या काम कर रहे हैं? वी आर म्यूचुअली एक साथ एक दूसरे की खुशी के लिए रहते हैं, विदाउट लुकिंग एट द डिफरेंसेस। एक दूसरे की कमियों को, उनके अंतर को न देखते हुए हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सहयोग के साथ रह रहे हैं। दैट इज द को एग्जिस्टेंस। It is a state in which multiple groups are living together. एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की कमियों को दूर करते हुए, उनको समझते हुए, उनका रिगार्ड करते हुए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए हम साथ में रहते हैं। साथ में रहना ही हम एक दूसरे का पूरक मानते हैं, क्योंकि किसी एक को भी हम उसमें से अलग करते हैं, हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो किस तरह से हम को एग्जिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं हम को एग्जिस्टेंस के बारे में? कि जहां पर हम एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक समय पर, एक स्थान पर, इन म्यूचुअल टॉलरेंस। टॉलरेंस हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? टॉलरेट क्यों कर रहे हैं एक दूसरे को? ये एक दूसरे को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सब अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, सबके अपना रहने सहने का ढंग है, लेकिन अलग अलग होने के बाद भी वो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो हमें उनकी कमियों को दूर करते हुए, उनकी अच्छाइयों को लेकर उनके साथ जीना है। दैट इज द कोएग्जिस्टेंस। टू लर्न, टू रिकॉग्नाइज एंड लिव विद दिस डिफरेंस, ये जानते हुए भी कि सब हम अलग अलग कैटेगरीज को बिलोंग कर रहे हैं, अलग अलग बिहेवियर को बिलोंग कर रहे हैं, फिर भी हम एक साथ रह रहे हैं। बिकॉज इट कैन कम ओनली व्हेन वी हैव द फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप। तो जब भी हम एक दूसरे को एक दूसरे के संबंध में मानते हैं, एक दूसरे के संबंध में जानते हैं, तो हम कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। और जब हम नुकसान नहीं पहुंचाते, इट मीन्स वी आर लिविंग टुगेदर, हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो पा रहा है। वर्ल्ड इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, जिसमें सब लोग अलग अलग नेशन, कल्चर, रिलीजन, अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग मान्यताओं को मानते हैं, तो उसमें भी हम साथ में रहते हैं। अब ये जो एग्जिस्टेंस की ब्यूटी है, इतनी डाइवर्सिटी के होने के बाद भी कैसे पॉसिबल है? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मनी। तो वी कैन से पीसफुल म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस इज द की टू हार्मनी इन द वर्ल्ड। इस संसार में जहाँ पे विविध लोग रहते हैं, विविध प्राणी सरवाइव कर रहे हैं, उनका एग्जिस्टेंस संभव कैसे हो पा रहा है? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पीसफुल एंड म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस। हम सिर्फ अपनी अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी जरूरतों के साथ साथ हम दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। दैट इज अ म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस। सभी के बीच में एक तालमेल बना के हम जी रहे हैं, तभी हमारा को एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इनेटनेस। इनेटनेस क्या है और ये 4 ऑर्डर्स क्या है? तो जहां पर हम इनेटनेस की बात कर रहे हैं, दैट इज समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट धारणाएं, जो कि हमारे अंदर इनबिल्ट है। जन्म के साथ ही जैसे भी कोई ऑर्डर, ये 4 ऑर्डर जैसे ही एग्जिस्टेंस में आते हैं, आने के साथ ही उनके अंदर ये धारणाएं, कुछ उनकी अपनी मान्यताएं अपने आप बिल्ड हो जाती हैं। उन्हें हमें बाहर से लाने की या बाहर से फोर्सफुली डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्वालिटीज विच आर इनेट टू द यूनिट, एवरी यूनिट हैज दिस क्वालिटी। एंड इंट्रिंसिक क्वालिटी, जिसको कि हम उससे कभी भी अलग नहीं कर पाते हैं, सभी के अंदर बाय बर्थ इनबिल्ट है। ओके, दैट इज कॉल्ड इनेटनेस। हम कभी भी उसको उससे अलग नहीं कर पाते। हाँ, किसी न किसी फॉर्म में चेंज कर पाते हैं थोड़ा सा, लेकिन हम उसको उसे सेपरेट कभी नहीं कर पाते। दैट इज द धारणा है। अब जो 4 ऑर्डर हमारे इस नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, वो कौन कौन सी हैं? दे आर द मेटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल, एंड फाइनली द ह्यूमन, जो सबसे टॉप में है।
अब सबकी अपनी अपनी धारणाएं, अपनी अपनी जो विश्वास है वो क्या क्या है। मटेरियल ऑर्डर क्या काम करता है, इसके बारे में क्या धारणा बनती है क्या। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कोल का। कोल एक मटेरियल है, जलने के बाद कोल शेष का क्या रह जाता है पीछे, उसकी राख और जलते हुए उसका एक धुआं। अब जब हम अपने नेकेड आई से उसको देखते हैं, हमें कोल नहीं मिलता है। हम क्या कहते हैं, कोल इज नो मोर, कोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट दिस इज रॉन्ग। वो अपने इस फॉर्म में ना रहते हुए भी वो सरवाइव कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो गया है। राख है, अगर हम उसको मिट्टी में मिला रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं, कहीं भी उसी फॉर्म में उसका अपना एक अस्तित्व बन जाता है। हम उसके स्मोक की बात कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहा है, वो अलग और जो गैस है उन गैस के साथ मिक्सअप हो जाता है, बट इट नेवर डिसअपियर। तो कहने का मतलब क्या हो गया है कि हमें डायरेक्टली कोयला नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका फॉर्म जो चेंज हुआ है, उस फॉर्म में वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें हमें क्या लगता है, कोयला तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट डोंट फॉरगेट उसका फॉर्म चेंज हुआ है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है। ओके, तो दिस इज अबाउट द मटेरियल ऑर्डर। तो जो भी चीज है इस ऑर्डर को बिलोंग करती हैं, मटेरियल ऑर्डर को बिलोंग करती होंगी, उन सब के अंदर ये जो धारणा है, ये जो इनेटनेस है, कौन सी, दैट इज नॉट टू डिसअपियर। अपने फॉर्म को डिसअपियर नहीं होने देना है। हाँ, उसका रूप वो चेंज हो जाएगा, बट इट विल एग्जिस्ट। तो ये जो भी चीजें इस ऑर्डर को बिलोंग करेंगी, उन सभी के अंदर ये धारणाएं इनबिल्ट हो जाएंगी। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द मैटर। ये ध्यान रहे कि हम मैटर को इस ऑर्डर में जितने भी जो भी चीजें जा रही हैं, जो भी इसको बिलोंग करती हैं, उनकी जो धारणाएं हैं, हम उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, बल्कि वी कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, तो किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्टेंस दिखाना, टू एग्जिस्ट, और सिंपली द एग्जिस्टेंस, ये इंट्रिंसिक है सारे मटेरियल को, इनबिल्ट है ये इसकी इनबिल्ट इनेटनेस है, ये इसकी धारणा है कि वो किसी न किसी फॉर्म में सरवाइव करेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द बायो ऑर्डर, द प्लांट ऑर्डर। अब इसकी अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर कौन सी चीजें इनबिल्ट है, इट हैज द डेवलपमेंट, और इसे एक डेवलप्ड फॉर्म है, किससे, किसका डेवलप्ड फॉर्म है ये, हम जो अभी इससे पहले बात कर रहे थे, दैट इज अ मटेरियल ऑर्डर। तो उसके अंदर कौन सा इनेटनेस एग्जिस्ट करता है, प्लांट ऑर्डर की अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज द ग्रोथ। तो प्लांट ऑल्सो एग्जिस्ट, ये भी किसी न किसी फॉर्म में सरवाइव कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास जो दूसरी क्वालिटी है वो क्या है, ग्रोथ होने की। जैसे ही हम बीज को मिट्टी में डालते हैं, तो वहां से अंकुर निकलता है, फिर एक पौधा बनता है, फिर एक ट्री बनती है। इस तरह से वो ग्रोथ बनती जाती है, बनती जाती है, और इसके ग्रोथ को हम रोक नहीं पाते हैं। ये जो ग्रोथ का जो फीचर है, हम इस ऑर्डर से कभी अलग नहीं कर पाते हैं। हाँ, हम ना इसको रोक पाते हैं, ना खत्म कर पाते हैं। कौन सा ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं, प्लांट ऑर्डर में कौन सी क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, दैट इज द ग्रोथ। ग्रोथ को हम प्लांट से अलग नहीं कर रहे हैं। दूसरी क्वालिटी उसके अंदर क्या है, ग्रोथ के साथ साथ इट कंटिन्यू टू रिस्पायर। रिस्पायर दैट इज टू टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड, टू एक्सेल द ऑक्सीजन। तो ये जो रिस्पायर करने की जो उसके फीचर्स हैं, ये जो ग्रोइंग उसकी जो क्वालिटी है, फीचर है, उसको हम प्लांट ऑर्डर से अलग नहीं कर पाते हैं। हाँ, अगर हमने प्लांट को ही कट कर दिया है, तो कट होने के बाद वो प्लांट क्या हो गया, डिके हो गया है। डिके होने के बाद इट इज नाउ नो मोर द पार्ट ऑफ द प्लांट, वो उस प्लांट का पार्ट ही नहीं रह गया है। तो प्राणिक ऑर्डर की क्वालिटी तो अपने आप खत्म हो गई, क्योंकि कट होने के बाद जब वो डिके हुआ, तो डिके होने से वो क्या बन गया है, एक मटेरियल बन गया है। और जब वो मटेरियल बना, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली मटेरियल वाले फीचर्स आ गए, बिकॉज इट कटिंग के बाद प्लांट का पार्ट ही नहीं रहा वो। ओके, सो दिस वे, अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही उसका ऑर्डर चेंज कर दो, तब तो आप उसको अलग कर सकते हो, तब तो आप उसे रोक सकते हो।
बट व्हाट विल हैपन फाइनली, वो उस ग्रुप का रहेगा ही नहीं, है ना। तो आपने उसका ऑर्डर ही चेंज कर दिया। हम हर ऑर्डर की इनिटनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो देन कम्स द एनिमल ऑर्डर। अब एनिमल ऑर्डर की क्या क्वालिटीज हैं? तो ये जो दो चीजें थी, एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, अपने आप को किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करना, अपने आप की ग्रोथ करना, है ना। बट फिर वो ग्रो कर रहा है, एनिमल भी अपने एक पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंचता है, एग्जिस्ट कर रहा है। ये चीजें वो प्लांट ऑर्डर से लेके आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो अलग क्वालिटी एनिमल के अंदर आ जाती है वो क्या है? दैट इज एवरी यूनिट, जो भी यूनिट इस ऑर्डर को बिलोंग करेंगी, उन सभी के अंदर ये फीचर बाय बर्थ इनबिल्ट आएंगी। और वो क्या है? विल टू लिव इन आई, स्वयं को खुश रखना, स्वयं के साथ जीना, स्वयं की चीजों को पूरा करना। और इनको जो स्वयं की चीजों को पूरा करना है, वो सब चीजें किससे आती हैं? दे ऑल आर द फिजियो केमिकल थिंग्स। उनको बाकी संवेदनाओं से, फीलिंग से कोई मतलब नहीं है। उनकी जो विल टू लिव, जो रहने की, जीने की जो एक चाहत है, एक चाहना है, वो चाहना किसके लिए है? ऑल द फिजिकल फैसिलिटीज के लिए। दे नेवर थिंक कि वो चीजें दूसरों को कितना हर्ट कर रही हैं, दूसरे के लिए है या नहीं है। दे जस्ट वांट टू बी हैप्पी इन देमसेल्फ। समय समय पर उन्हें खाना मिलता रहे, उन्हें प्यास लगे तो पानी मिलता रहे, भूख लगे तो उनके खाने पीने की पूर्ति हो जाए, उनको एक जगह मिल जाए सोने के लिए। दैट्स ऑल, दे आर हैप्पी। उस टाइम के लिए वो खुश हो जाता है, बाकी उन्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ द एनिमल ऑर्डर, विल टू लिव इन आई, स्वयं में जीना है, स्वयं को खुश रख। देन comes the order which is at the top of this four order, that is the human order. अब ह्यूमन ऑर्डर में हमने क्या पाया? कि वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो भी ग्रोथ कर रहे हैं। बिल्कुल जिस प्रकार हम एक एनिमल की बात कर रहे थे, एनिमल की बॉडी जिस तरह से एग्जिस्ट कर रही है, ग्रोथ कर रही है, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग भी चल रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पर ह्यूमन और एनिमल कैसे एक दूसरे से अलग हैं? दैट इज एट द लेवल ऑफ आई। जब हम स्वयं की बात कर रहे हैं, जब ह्यूमन अपने स्वयं की बात करता है, तो उस वक्त वो जब बात कर रहा है किसकी? विल टू लिव, वो भी जीना चाहता है, उसके अंदर भी चाहना है कि वो जिए। लेकिन किस तरह से जिए? विल टू लिव विद हैप्पीनेस, वो खुशी के साथ जिए, वो प्रसन्न होके जिए, वो खुद भी खुश रहे और वो दूसरों को भी खुश रख पाए। नॉट लाइक द एनिमल कि बस उसकी जरूरत है पूरी होती रहे, बाकी उसको कोई मतलब नहीं है। बट इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यही वो क्वालिटी है जो उसको सबसे श्रेष्ठ बनाती है, सबको महान बनाती है। और ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉलेज, ज्ञान। ये ज्ञान ही वो वस्तु है, वही चीज है जो कि आपके बाकी ऑर्डर्स में नहीं मिलती हैं। और ज्ञान से उसे क्या मिल रहा है? सही समझ। और जब उसे सही समझ होती है, तो उसे पता चलता है कितनी उसकी अपनी जरूरतें हैं, किस तरह से वो प्रॉस्पेरिटी फील कर पाता है, और किस तरह से प्रॉस्परस फील होने के बाद वो दूसरों की भी अभिलाषाओं को, जरूरतों को पूरा कर सकता है। ओके, सुखी भी रहे, समृद्ध भी रहे, और दूसरों के भी सुख समृद्धि बनाने की वो कोशिश करता है। दैट इज द क्वालिटी। ये वो धारणा है, ये वो इनेटनेस है ह्यूमन के अंदर, जो उसको सबसे अलग और सबसे टॉप पर रखती है। तो दीज आर द टू टॉपिक्स वी डिस्कस टुडे। तो आज के लिए इतना ही है इस टॉपिक पे। ओके देन, बाकी टॉपिक्स विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।